Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English through Hindi. हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखें इस सीरीज़ की मैं आपकी ट्रेनर हूँ और आप सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं. Our current course is Learning English through Hindi Intermediate Level and we are going to do today Determiners Part 1. Determiners हमने दो पार्ट में सेपरेट किया है. अगेन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में थोड़े थोड़े डिटर्मिनर्स हैं जो कि कॉमन यूज़ में आते हैं. Let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं. डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में जो कि वाक्य में जो नाउन है या प्रोनाउन है उसकी और ज़्यादा डिटेल देता है. अभी हमारे पास कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, दैट इज एडजेक्टिव, दैट आर नॉट डिटर्मिनर्स. और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि नाउन की डिटेल देते हैं और उसे और अच्छे से डिटरमाइन करते हैं. लाइक उसकी संख्या बताएंगे, उसकी मात्रा बताएंगे, कितना था, कैसा था, ये सब चीज़ें बताने वाले शब्दों को डिटर्मिनर्स कहा जाता है. लेट्स गेट स्टार्ट विथ फर्स्ट डिटर्मिनर दैट इज सम. सम बहुत कॉमनली यूज होने वाला डिटर्मिनर है. इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ या फिर थोड़ा सा, और ये संख्या एवं मात्रा निर्धारित करता है. संख्या निर्धारित मतलब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं. ऐसे नाउन्स जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं. उनके साथ हम सम का उपयोग कर सकते हैं. साथ ही साथ ऐसे नाउन जिनकी मात्रा हम बताते हैं, दैट इज हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, लेकिन उनकी मात्रा बताई जाती है, तो उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और उनके साथ भी हम सम का उपयोग कर सकते हैं. कई डिटर्मिनर्स होते हैं जो कि सिर्फ काउंटेबल के साथ काम करते हैं, कई ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ काम करते हैं. वो हम आगे लेसन्स में सीखेंगे. सम का उपयोग दोनों के साथ किया जा सकता है. सम का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं में सम का उपयोग होता है. और कुछ केसेस में प्रश्नवाचक वाक्य जो कि हमारे इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं उसमें भी हम सम का उपयोग करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. सम गर्ल्स आर कमिंग टुडे फॉर स्टडी. कुछ लड़कियां पढ़ाई करने के लिए आज आ रही हैं. गर्ल्स हमारा ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं. 5 लड़कियां, 10 लड़कियां, 20 लड़कियां. इस केस में कुछ लड़कियां बताने के लिए हमने सम गर्ल्स का उपयोग किया है. उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं. देयर इज सम टी इन द कप. कप में थोड़ी सी चाय है या कप में कुछ चाय है. यहाँ पे चाय एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाउन है जिसकी मात्रा बताई जाती है, उसकी संख्या नहीं बताई जाती है, हम गिन नहीं सकते उसे, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. और कुछ बताने के लिए, थोड़ी सी बताने के लिए हमने सम का उपयोग यहाँ पे किया है. नेक्स्ट वी हैव मैनी. मैनी का उपयोग हम हिंदी में कई शब्द के लिए करते हैं. जब इस प्रकार से आता है कि मैंने कई फिल्में देखी हैं, मैंने कई सारे लोग देखे हैं, इस टाइप से कई शब्द जब आता है हम इंग्लिश में मैनी का उपयोग करते हैं. ध्यान रखें, मैनी का उपयोग सिर्फ ऐसे नाउन्स के साथ होगा जिनकी संख्या निर्धारित हो, मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकें, जिन्हें गिन सकें. मैनी का उपयोग हम सिर्फ उनके साथ में करेंगे. मैनी का उपयोग करा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ. एग्जाम्पल, आई हैव सीन मैनी मूवीज लाइक दिस. मैंने इस प्रकार की कई फिल्में देखी हैं. और एग्जाम्पल से समझते हैं. देयर आर मैनी टीचर्स इन दिस स्कूल. इस स्कूल में काफ़ी शिक्षक हैं या कई शिक्षक हैं. इस प्रकार से कई के लिए हम मैनी का उपयोग करेंगे. नेक्स्ट वी हैव मच. मच का उपयोग होता है कुछ अधिक बताने के लिए, कुछ अधिक हमारे हिंदी के सेंटेंस में आए, या फिर इस प्रकार का कोई शब्द आए जो कि कुछ अधिक का बोध करा रहा हो, तो हम इंग्लिश में मच का उपयोग करेंगे. मच का उपयोग सिर्फ मात्रा निर्धारित करने वाले नाउन्स के साथ में होता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनके साथ मच का उपयोग करेंगे. जिन्हें गिन सकते हैं और हमें कई ज़्यादा या कई शब्द बताना है तो मैनी का उपयोग करेंगे. मच का उपयोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है. और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे. आई हैव टू मच मनी. मेरे पास कुछ अधिक पैसा है.
या फिर यहाँ पे टू लगा है तो हम इसे आई हैव टू मच ऑफ मनी टू के लिए मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत अधिक पैसा है, इस प्रकार से भी सेंटेंस को हिंदी में हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी एक ऐसा यहाँ पे नाउन है जिसकी मात्रा निर्धारित हो रही है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ कि मेरे पास कितने लाख या कितने करोड़ रुपए हैं, उन्हें गिन पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रफली जो मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अधिक मेरे पास पैसे हैं, तो मैंने मच का उपयोग किया है उसकी मात्रा बताने के लिए। उसके बाद कितना, मच का एक और मतलब होता है हिंदी में कितना। अगेन हम इसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं जिसकी मात्रा बताई जाती है और गिनती नहीं की जा सकती, और उपयोग इसका इंटेरोगेटिव में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना समय है। यहाँ पे टाइम को हम गिन नहीं सकते, हम घंटों को गिन सकते हैं, हम मिनट्स को गिन सकते हैं, लेकिन समय को गिन नहीं सकते। समय के लिए होता है इंग्लिश में टाइम, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, हमने मच का उपयोग किया है यहाँ पे। देन वी हैव मच के लिए जो अनदर मीनिंग है हमारे पास अधिक। मच का मतलब हिंदी में होता है अधिक जब मात्रा निर्धारित हो और नेगेटिव सेंटेंस में हमें उसे यूज करना हो। एग्जाम्पल, ही डजंट हैव मच नॉलेज, उसके पास ज्यादा ज्ञान या अधिक ज्ञान नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन अधिक ज्ञान नहीं है। इसलिए हमने नेगेटिव में किस प्रकार से यूज करा है, डज नॉट लगाया है हमने क्योंकि ही से स्टार्टिंग हुई है सेंटेंस की, और हैव होने को दर्शाता है। ही डजंट हैव मच नॉलेज, थोड़ा सा है लेकिन अधिक नॉलेज, अधिक ज्ञान नहीं है। देन वी हैव नेक्स्ट डिटर्मिनर दैट इज ईच। ईच का मतलब होता है हिंदी में प्रत्येक, और इसका हमेशा उपयोग जो है ऑफ के साथ होगा। ईच के बाद में हम ऑफ लगाते हैं। 2-3% ऐसा होता है कि हम ईच के बाद में ऑफ नहीं लगाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑफ को ईच के बाद में लगाते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ईच और एवरी दो ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जिनका हिंदी में मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ईच कहाँ लगाना है और एवरी कहाँ लगाना है। ईच जब प्रत्येक हिंदी में शब्द जो आ रहा है वो छोटे से ग्रुप में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वस्तु के लिए आ रहा है, तो हम ईच का उपयोग करेंगे। और एवरी का उपयोग एक बड़े ग्रुप के हर एक सदस्य या फिर हर एक वस्तु और व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो अगर छोटा ग्रुप हो, 2-3 लोग हो या ज़्यादा लोग नहीं हो, तो हम ईच का उपयोग करेंगे प्रत्येक के लिए। एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू विल गेट द सर्टिफिकेट, तुम में से प्रत्येक को प्रमाण पत्र मिलेगा। यहाँ पे काउंटेबल हैं लोग जो भी हैं, या फिर यहाँ पे टीम प्लेयर्स मेंबर्स की जिनकी बात कर रहे हैं हम, जिन्हें सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और हम ईच का उपयोग करेंगे क्योंकि लिमिटेड यहाँ पे सदस्य हैं। ओके, दैट्स व्हाई ईच का उपयोग होगा। देन वी हैव नेक्स्ट ऑल। ऑल मतलब हिंदी में होता है सब, या फिर सभी, या फिर पूरे या पूरा। इस प्रकार से जब भी हिंदी में शब्द आता है हम ऑल का उपयोग करते हैं। ऑल के बाद जो नाउन लगता है वो हमेशा प्लूरल के फॉर्म में लगता है, ध्यान रखें इस बात को आप। एग्जाम्पल, वी वेंट ऑल शॉप्स बट couldn't फाइंड द साड़ी वी wanted, हम सारी दुकानें गए परंतु वो साड़ी जो हमें चाहिए थी वो मिली नहीं। यहाँ पे वी वेंट ऑल शॉप्स, हम सारी या फिर हम सभी दुकानें गए, हम पूरी दुकानें गए। यहाँ पे ऑल शॉप्स को हमने लिखा है, शॉप का प्लूरल फॉर्म होता है शॉप्स, इसलिए ऑल के बाद हमने प्लूरल नाउन को लगाया है। देन वी हैव होल। होल का मतलब होता है पूरी या फिर संपूर्ण, और ये संख्या को नहीं बताता, ये कलेक्टिवली 100% चीज को बताता है। यानी अगर मैंने कोई नाउन है या फिर कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उसको संपूर्ण रीति से मुझे उसको डिस्क्राइब करना है, उसे बताना है, उसकी डिटेल देना है, तो हम होल शब्द का उपयोग करेंगे। जैसे whole earth is whole earth is going through global warming। ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू पूरी अर्थ जो है वो जा रही है। यहाँ पे जो पूरी अर्थ को हम काउंट नहीं कर सकते,
इसलिए संख्या को नहीं बता रहा है, अर्थ तो एक ही है, लेकिन उस एक अर्थ को भी पूरी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे हिंदी के सेंटेंस में। दैट्स व्हाई वी विल यूज होल। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही फिनिश्ड ऑल फूड। उसने सारा खाना या संपूर्ण खाना खत्म कर दिया। संपूर्ण खाना, पूरा खाना, इसलिए हमने होल का उपयोग किया है। हमने काउंट करते नहीं बैठे हैं कि कितनी रोटी, कितने चावल, कितने बाइट्स लिए हैं उसने। पूरा खाना मीन्स जितना भी उसे दिया गया था, एवरीथिंग द पर्सन हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट इज इनफ या फिर सफिशिएंट। हिंदी में मतलब होता है पर्याप्त, और इसका एग्जाम्पल है ही हैड इनफ मनी टू बाय न्यू कार। उसके पास पर्याप्त पैसे थे एक नई कार खरीदने के लिए। पर्याप्त जहाँ पे भी आए, आप इनफ या फिर सफिशिएंट का उपयोग डायरेक्टली कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। Practice makes you perfect. Please don't forget to rate, review, and recommend. Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English through Hindi. हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखें, इस सीरीज़ की मैं आपकी ट्रेनर हूँ और आप मुझे सभी कोर्सेज और लेसन्स के लिए इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं. Our current course is Learning English through Hindi Intermediate Level and we are going to do today Determiners Part 2. Determiners Part 1 हमने previous lesson में cover किया था और थोड़े से और determiners आज हम Part 2 में सीखेंगे. So let's get started. ओके, फॉर दोज हु हैव नॉट डन डिटर्मिनर्स पार्ट 1 येट, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक डिटर्मिनर्स पार्ट 1 नहीं कंप्लीट किया है, एक बार क्विक बताना चाहेंगे क्विकली कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन जो हमारे सेंटेंस में होता है उसकी डिटेल देते हैं. वो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, वो नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो ऐसे शब्द जो कि नाउन की डिटेल्स देते हैं, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. कि कितना है, कैसा है वो नाउन, उसके बारे में. उसी सेम टाइम पे, उसी समय पे अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि उस नाउन की विशेषता बता रहा है, उसकी कुछ क्वालिटी बता रहा है जो कि बहुत डिफरेंट है दूसरी चीज़ों से, वो एडजेक्टिव बनता है इंग्लिश में. लेकिन अगर नॉर्मल डिटेल है और कुछ शब्द आपके नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब उसको और अधिक जानकारी दे रहा है, बट इट्स वेरी नॉर्मल, तो वो डिटर्मिनर कहलाता है. हम आज के जो डिटर्मिनर्स हैं, इट स्टार्ट्स विथ एवरी. एवरी अगेन हिंदी में मतलब होता है प्रत्येक. हमने लेसन 1 में पार्ट 1 में देखा था डिटर्मिनर्स के कि ईच का भी हिंदी में मतलब प्रत्येक होता है और एवरी का भी हिंदी में मतलब प्रत्येक होता है. हम ये देख सकते हैं. डिफरेंस ये है कि एवरी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप हो, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा है. जैसे स्टार्स है, अभी कितने तारे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इस प्रकार से अगर कोई सिचुएशन है या फिर एक बहुत बड़ा हॉल है और वो बहुत सारे लोगों से, थाउजेंड्स ऑफ पीपल से भरा हुआ है, हजारों लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एट प्रेजेंट हमको काउंट करना इट्स नॉट दैट इजी. तो बड़े ग्रुप्स में जब हम प्रत्येक व्यक्ति को एड्रेस करते हैं या प्रत्येक वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम एवरी का उपयोग करते हैं. लेकिन अगर छोटा ग्रुप है और उसमें से कुछ हम प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति की बात करें, तो ईच का उपयोग होता है. ओके, सो एवरी हिंदी में मतलब प्रत्येक. एग्जाम्पल, एवरी गर्ल इज सो प्रेशियस. प्रत्येक लड़की बहुत बहुमूल्य है. गर्ल यहाँ पे जो है हमने इसे सिंगुलर में रखा है. एवरी के बाद में लगने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और गर्ल दुनिया भर की लड़कियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए उसके आगे हम ईच नहीं लगाएंगे लेकिन एवरी लगाएंगे. बहुत बड़ा ग्रुप है लड़कियों का, बहुत सारी लड़कियां हैं पूरे विश्व भर में, इसलिए एवरी गर्ल. वी विल नेवर यूज ईच गर्ल. अगर एक छोटे ग्रुप के बारे में बात हो रही, सपोज क्लास 5th की लड़कियों के बारे में बात हो रही है, उसमें आप ईच गर्ल लगा सकते हैं अगर हिंदी में प्रत्येक आ रहा हो तो. नेक्स्ट वी हैव अ लॉट ऑफ. अ लॉट ऑफ मतलब बहुत. हिंदी में इसका मतलब बहुत होता है या बहुत ज़्यादा. अगर कहना चाह रहे हैं तो हम अ लॉट ऑफ का उपयोग करते हैं इंग्लिश में. अ लॉट ऑफ हमेशा साथ में यूज होता है इन तीनों शब्दों के बीच में, और कोई अदर वर्ड हम नहीं डालेंगे. ये संख्या और मात्रा दोनों के निर्धारित करते हुए यूज होता है. मतलब ऐसे नाउन्स जो कि काउंटेबल हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, संख्या निर्धारित करने वाले नाउन, उनके साथ यूज कर सकते हैं. और मात्रा निर्धारित करने वाले नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनके साथ भी हम अ लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं.
एग्जाम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। मेरे पास आज बहुत कार्य है या बहुत काम है। यहाँ पे मैं काम को काउंट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी कोई संख्या नहीं है, काम की मात्रा होती है, थोड़ा काम, ज्यादा काम, बहुत ज्यादा काम। इसलिए हमने यहाँ पे अ लॉट ऑफ बताया है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा काम है। नेक्स्ट वी हैव एनी। एनी का मतलब होता है कुछ या फिर कई हिंदी में, और ये भी संख्या और मात्रा दोनों को निर्धारित करते हैं। लाइक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ में हम एनी का उपयोग कर सकते हैं। एनी का उपयोग जो होता है वो नेगेटिव, अफर्मेटिव और इनफैक्ट हम इंटेरोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें भी हम एनी का उपयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव और affirmative में होता है, but then we can use it in interrogative also. Example, is there any juice in the jug? क्या जग में कुछ जूस है? यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और जूस है, उसकी मात्रा के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे कुछ के लिए एनी का उपयोग करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डजंट हैव एनी डॉक्यूमेंट। उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई या कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ, एनी को हमने डॉक्यूमेंट के आगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज़ है जिनको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है इसलिए एनी का उपयोग करा है हमने यहाँ पे। और ये पूरा सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है कि उसके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देन वी हैव मोर। मोर हमारा एक और ऐसा डिटर्मिनर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसका मतलब होता है और अधिक। मतलब पहले से ही वो जो नाउन की मात्रा है या संख्या है वो थोड़ी बहुत है, कुछ है, लेकिन उससे और अधिक बताने के लिए हम मोर का उपयोग करते हैं। ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ उपयोग हो सकता है। संख्या निर्धारित करने के सेंस में और मात्रा निर्धारित करने के सेंस में, दोनों ही के साथ में हम मोर का उपयोग कर सकते हैं इंग्लिश में। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, वी नीड मोर पीपल फॉर द वर्क। हमें इस कार्य के लिए और अधिक लोग चाहिए। इस प्रकार से मोर का यूज होगा। देन वी हैव अ लिटिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अ लिटिल और लिटिल दोनों ही सिमिलर वर्ड है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारे पास अ लिटिल है और दूसरा सिर्फ लिटिल है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अ लिटिल का मतलब होता है बहुत कम मात्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मात्रा के सेंस में मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होगा और उन्हीं के लिए जो नाउन हम गिन नहीं सकते उनके साथ में हम लिटिल का उपयोग करते हैं। लिटिल का उपयोग किया जाता है। और अगर बहुत कम मात्रा है तो अ लिटिल का उपयोग करेंगे। ध्यान में रखें अ लगाना जरूरी है अगर आप बहुत कम मात्रा बताना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू हैव अ लिटिल सूप। मुझे मैं थोड़ा सा सूप लेना पसंद करूंगी। बहुत कम मात्रा मतलब मे बी आधी कटोरी या फिर आधा कप, बहुत कम, लेकिन आई वुड लाइक टू हैव इट, मुझे थोड़ा सा चखना है उसे। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ लिटिल, सिर्फ अकेला लिटिल बोल रही हूँ, तो उसका मतलब हो जाएगा बहुत बहुत कम मात्रा के बारे में बात हो रही है, एकदम ना के बराबर। एग्जाम्पल, माई बाइक हैज़ लिटिल पेट्रोल। मेरी गाड़ी में बहुत बहुत कम पेट्रोल है, बहुत ज़्यादा कम पेट्रोल है, इतना भी नहीं है इनफैक्ट कि हम पेट्रोल पंप तक चले जाएं। जब इस कंडीशन में हमारा नाउन होता है कि उसकी मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हो, तो हम लिटिल का उपयोग करते हैं मात्रा बताने के लिए। लेकिन अगर इतना हो कि उसको थोड़ा सा उपयोग किया जा सके और थोड़ा सा हम उस मात्रा को समझ सकें या फिर उसका यूज़ कर सकें तो हम अ लिटिल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ फ्यू एंड फ्यू। अगेन सेम रिलेशन है। फ्यू शब्द तो सेम है लेकिन एक में हमने अ फ्यू लिखा है और एक में सिर्फ फ्यू लिखा है। अ फ्यू का मतलब होता है बहुत कम संख्या। ये काउंटेबल नाउन्स के साथ में उपयोग में आता है और अगर बहुत कम संख्या है उस नाउन की तो हम अ फ्यू का उपयोग करते हैं। जैसे कि देयर आर अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर माई एग्जाम। मेरी परीक्षा के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। हो सकता है 2 दिन, 3 दिन या शायद 5, 4, 5 दिन बचे हों, लेकिन इतने हैं कि हम उसे काउंट कर सकते हैं और वो कुछ मायने रखते हैं। अगर हम सिर्फ फ्यू बोलते हैं
जिसका मतलब होता है हिंदी में बहुत बहुत कम संख्या, एकदम ना के बराबर। एग्जाम्पल, सोहेल हैज फ्यू बुक्स लेफ्ट विथ हिम। सोहेल के पास बहुत बहुत ज्यादा कम पुस्तकें हैं जो कि उसके पास बची हुई हैं। हो सकता है कि उसे पता भी नहीं हो कि उसके पास एक दो किताबें हैं भी कि नहीं, एक दो बुक्स हैं भी कि नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बुक है लेकिन वो कहाँ है, कैसी है, उसे भी नहीं पता है। ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, वो कोई काम की नहीं है। ऐसे में हम फ्यू का उपयोग करेंगे। अगर हम फ्यू का उपयोग हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में करते हैं कि देयर आर फ्यू डेज लेफ्ट फॉर माई एग्जाम, मतलब या तो मैं मेरे एग्जाम के कुछ घंटे पहले बोल रही हूँ, लाइक कल मेरा एग्जाम है तो मैं रात को अगर किसी से बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई हैव फ्यू डे लेफ्ट फॉर माई एग्जाम, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, विद इन 24 आवर्स में मेरा पेपर है। इस टाइप का एक्सप्रेशन देने के लिए कि ना के बराबर उस नाउन की संख्या को हम बता रहे हैं तो केवल फ्यू का उपयोग करेंगे। और अगर थोड़ी बहुत भी वो संख्या कुछ सेंस रखती है, उसका होना जो है उसका कुछ मायने होते हैं उस बहुत कम संख्या में भी, तो हम अ फ्यू का उपयोग करेंगे। तो ये थे हमारे डिटर्मिनर्स। थैंक यू एवरीवन, वर्क हार्ड एंड थिंक बिग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड।